हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक का समय। ये 16 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। कैसा रहेगा 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रेल हो सकता है, ध्यान रखिए, क्वीन ऑफ कप्स एंड द लास्ट कार्ड इज़ द एम्प्रेस। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस सावधान रहने की ज़रूरत है। यस, बिट्रेल बॉटम ऑफ द डेक भी है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जो रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ है, हिडन चीज़ें, कोई आपको धोखा दे सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। आंख बंद करके यकीन मत करिए, ठीक है, किसी पर भी। और ओवर एक्सपेक्टेशंस मत करो जब तक सामने वाला खुद से आपको क्लैरिटी नहीं देता है किसी भी चीज़ की। मतलब एक बार कभी कभी होता है ना कि आप वन साइडेड लव में हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेगा, इस तरह से चीज़ें होंगी, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है। जब आप उसको प्रपोज़ कर रहे हो वो आपको डिक्लाइन कर रहा है, मना कर दिया उसने, ठीक है। सिर्फ मना ही नहीं करा, बहुत हार्श वर्ड यूज़ करके कोई आपको जैसे कि इग्नोर कर रहा है, मना कर रहा है, ठीक है। तो वो जो एक होता है ना, पीठ में खंजर घोंप दिया या आपका ट्रस्ट किसी ने ब्रेक कर दिया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहसबाजी अवॉइड करो किसी से भी, क्योंकि अगर आप एक बात बोलोगे तो सामने वाले से आपको 10 तरह की बातें सुनने को मिलेंगी और फिर आप वो जो है सहन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है, वो है आपका कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग थोड़े से पास्ट में स्टक हो, ठीक है। कुछ लोग तो मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन कुछ हैं अब ओवर इमोशनल हैं आप में से काफ़ी लोग जो हैं। तो आपको अभी बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप पास्ट का मत सोचो, क्या गिल्ट है, क्या रिग्रेट हुआ, क्या नहीं मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई डिसीजन आपका गलत हुआ, उसके लिए गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। यहाँ यूनिवर्स आपको, ईश्वर आपको जो है मौके देंगे कि अपनी लाइफ को आप ठीक करो, लेकिन आप वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान है क्या खोया है आपने लाइफ में या आपसे क्या गलती हुई है। सो बेटर है मूव ऑन कीजिए, पास्ट को पास्ट में रहने दो, आप उसे नहीं बदल सकते। आप केवल प्रेजेंट पे जो है फोकस कर सकते हो और उससे ही आपका आगे का भविष्य निर्धारित होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट पे मेनली फोकस करो अपने, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको, चाहे वो करियर में है या रिलेशनशिप में, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। सो करियर की अब हम पहले बात कर लेते हैं, देन रिलेशन की भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो करियर वाइज भी यहाँ पर आपको जो भी अपॉर्चुनिटी अभी करंटली मिल रही है, हो सकता है वो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कम हो। जैसे कुछ लोगों को होता है कि मुझे आईएएस लेवल का ही एग्ज़ाम देना है, मुझे इसमें नहीं जाना, उसमें नहीं। बट आई मस्ट से कि आपको मैं यही एडवाइस दूंगी कि अभी करंटली अगर आपको ज़रूरत है जॉब की, देन प्लीज़ आप जॉब कीजिए, काम कीजिए, ठीक है। उसके साथ आप तैयारी करते रहो, और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़े हर तरह के एग्ज़ाम्स दीजिए, ठीक है, एक ही जगह पर नहीं। और भी बड़ी पोस्ट होती हैं, आप वहाँ भी थोड़ा ट्राई कीजिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके सामने है, लेकिन आपका फोकस एक ही जगह पर है, तो वो फिर
आपका माइंड मतलब कि इस वजह से थोड़ा सा परेशान है। दूसरा ये कि अगर प्राइवेट जॉब में आप जा रहे हो सकता है कहीं पे आपको थोड़ी कम सैलरी मिल रही हो, बट आपको अगर ज़रूरत है तो आपको वो जॉब ज़रूर से करनी चाहिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपके माइंड में आ जाएगी, एक सेटिस्फैक्शन होगा कहीं ना कहीं कि यस अभी मतलब कि है आपके पास कुछ चीज़, ठीक है। तो इसलिए आपको काम करने की ज़रूरत है। तो मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसे ध्यान दीजिए, जितना आ रहा है उसमें सेटिस्फाइड फील करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, ठीक है। कुछ लोगों को स्टेट से बाहर या कंट्री से बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है। अगर आप ट्राई कर रहे थे कि आपकी दूसरे स्टेट में जॉब लग जाए, दूसरी कंट्री में लग जाए, देन यस यहाँ पर आपके लिए चांसेस हैं। ओके, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में थे अभी तक, बट अब एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। साथ ही आपको थोड़ा सा इमोशनली एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आप में से कुछ लोग पिछले ऑलमोस्ट कहूँ तो 8-9 महीने से किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, अब उसके रिज़ल्ट्स जो हैं आपके सामने आएंगे, अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है ना कि थोड़े से प्रॉब्लम है, बट अगर आप मूव ऑन करने का डिसाइड कर लोगे, आगे बढ़ोगे और जो भी मौके आपको ज़िंदगी दे रही है अगर आप उन्हें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ोगे, देन आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी कम्प्लीटली, ठीक है। तो शौक नहीं मनाना है, पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ इस चीज़ का ध्यान रखो, और आंख बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना है। रिलेशनशिप की अब हम बात करते हैं। सो रिलेशनशिप में भी यस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, मत करो, एनालाइज करो, लोगों को देखो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उनके व्यवहार को नोटिस करो, एंड देन टेक द डिसीजन फॉर मैरिज, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। आप लोग पास में अटके हो, अच्छा रिश्ता आ रहा है, आप वेट कर रहे हो कि वही मिल जाए, वही मिल जाए, ठीक है, आगे बढ़ो। या धोखा दिया किसी ने आपको, अब ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, तो थोड़ा खुद को हील करो पहले। मैं नहीं कहूँगी कि आप ब्रोकन हार्ट के साथ ना किसी की लाइफ में जाओ, नहीं, पहले खुद को थोड़ा हील करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो आप लोग, ठीक है। खाने पीने का ध्यान रखो, एक पॉजिटिव माइंडसेट पहले बनाओ अपना, एंड देन आप उस रिश्ते में जाओ। और जो लोग शादी के लिए इन जनरल रिश्ता देख रहे हैं जिसका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, कुछ ऐसा पास्ट नहीं रहा है, तो यस आपके लिए रिश्ता आएगा। बट यहाँ पे ना मुझे एक वाइब आपकी फ़ील हो रही है, या तो आप लोग किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हो 8-10 महीने से, आपको देन उस केस में कमिटमेंट मिल सकता है इन 16 डेज़ में, ठीक है, या नियर बाय पीरियड में मिल जाएगा, इसमें भी लाइक सितंबर के स्टार्टिंग तक, ठीक है। दूसरा ये है आपके लिए चीज़ कि आप में से कुछ लोग शायद किसी को पसंद भी करते हो, ठीक है, यू लव समवन, लेकिन आपके इमोशंस आपने थोड़े सप्रेस कर रखे हैं अभी, कि सामने से मतलब कि चीज़ें हों, या कहीं मुझे दोबारा तो धोखा नहीं मिल जाएगा, ये चीज़ अगेन तो नहीं हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा मैं कहूँगी कि यस अपनी फीलिंग को थोड़ा तो खुलकर एक्सप्रेस कीजिए। माना कि हो सकता है सामने वाला आपको मना कर दे, लेकिन एक क्लैरिटी जो है आपको मिलेगी, ठीक है। और साथ ही खुद पर काम करो, ठीक है। सेल्फ लव जिसे हम कहते हैं वो आप कीजिए, खुद की केयर करो, फिज़िकली केयर करो, मेंटली केयर करो, ठीक है। और न्यूट्रल से हो जाओ, बहुत अटैच मत रहो चीज़ों से, देन आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, हो सकता है 3-4 दिन आपको जो है रेस्ट करना पड़ जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। बट यस आगे आपके पास चीज़ें आ रही हैं, कम्युनिकेशन क्लियर होगा कुछ लोगों का, और आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। बिज़नेस हैं, बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा, पावरफुल पोजीशन भी आप में से कुछ लोगों को मिल सकती है। लेट्स सी द गाइडेंस क्या है आपके लिए। डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ओके, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है अपना पूरा फोकस अपने ऊपर लगाओ, वर्ल्ड से, लोगों से थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो जाओ, कंसंट्रेट करो अपने सक्सेस पे, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस पे आपको जो है फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। डिवाइन गाइडेंस, प्रे टू द गॉड टू हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, लुक फॉरवर्ड फॉर हिज डिवाइन गाइडेंस, बी रेडी फॉर अ मिरेकल, ओके। सो भगवान से
करो आप लोग, ठीक है, कि वो आपको इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालें और फिर आगे देखना कि आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिलेगी। और रेडी रहो आप एक मिरेकल के लिए, आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। प्रेज द सक्सेस ऑफ अदर्स, डोंट फील एनवी ऑफ समवन सक्सेस, prosperity or luck. Let other people's success inspire rather than frustrate you. If he can have it, so you can also have it. ठीक है, आपको किसी से जेलसी नहीं करनी है फील सक्सेस को देखकर। अगर दूसरा सक्सेसफुल होता है तो आपको उनसे बल्कि इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अगर ये सक्सेसफुल है, इसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो मेरी ज़िंदगी में भी अच्छी होंगी और मैं भी कुछ भी अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, इस तरह से मतलब पॉजिटिवली देखो, इंस्पिरेशन लो उनसे। और देखते हैं कि पुशिंग फॉरवर्ड, यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल। ओके, आगे बढ़ते रहो लाइफ में, बिकॉज आपको नहीं पता कि कब आप सक्सेस के नज़दीक पहुंच गए हो। होता है ना कई बार आप बिल्कुल कॉर्नर पे आके ना चीज़ों को गिव अप करने की सोचते हो, तो गिव अप नहीं करना है, आपको ध्यान रखो। थिंक ट्वाइस बिफोर यू एक्ट और स्पीक, 2 बार सोचो समझो और फिर बोलना है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना। मैंने कहा ना आपसे कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, अगर आपने की तो सामने से आप पर प्रहार तेज हो जाएंगे। इतने हार्श वर्ड कोई बोलेगा आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा केयरफुल रहिए, पोलाइट एंड हम्बल रहो बातचीत करने में। बी जेंटल टू योर सेल्फ, मेक श्योर यू आर सेफ टू गो टू। ओके, खुद के साथ जेंटल रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, सेफली आगे बढ़ो लाइफ में। हार्श खुद के साथ हार्ड मत रहो, ठीक है। बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड के हो, किसी भी चीज़ को लेके लकीर के फ़कीर बने पड़े हो बहुत सी चीज़ों में, ठीक है, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा ओपन माइंडेड करने की ज़रूरत है, तभी आपको लाइफ में आगे पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी। जैसे मैंने कहा कि अगर आप बिल्कुल ही कंजर्वेटिव हुए पड़े हो कि मुझे यही काम करना है, मुझे किसी और काम में नहीं जाना है, देन आपको इस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ हेल्प्स यू मैनिफेस्ट मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी है करंटली, आप उसके प्रति ग्रेटफुल रहिए, ठीक है, तभी आप लाइफ में और ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।